जिस व्रत को करने से ही पाप सभी मिट जाते हैं, पाप सभी मिट जाते हैं। हम पाप मोचनी एकादशी की कथा सुनाते हैं, तुम्हें कथा सुनाते हैं। जिस व्रत को करने से ही पाप सभी मिट जाते हैं, पाप सभी मिट जाते हैं। हम पाप मोचनी एकादशी की कथा सुनाते हैं, तुम्हें कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में एकादशी जो आती, पाप मोचनी एकादशी वो भक्तों है कहलाती। इस दिन सच्ची लगन से जो भी करता है उपवास, जन्म जन्म के मिट जाते हैं उस साधक के पाप। श्रद्धा भाव से विष्णु जी का करता है जो ध्यान, विष्णु जी की कृपा से मिलता मुश्किल का समाधान। जाने अनजाने में जो भी त्रुटि हो जाती है, इस व्रत को करने से उनसे मुक्ति मिल जाती है। सभी तरह के पाप से साधक मुक्ति पाते हैं, साधक मुक्ति पाते हैं। हम पाप मोचनी एकादशी की कथा सुनाते हैं, तुम्हें कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण। एक था चक्रवर्ती राजा मांधाता जिसका नाम। एक दिन ऋषि लोमेश से पूछा उसने करके प्रणाम, मानव के सब पापों का जिससे हो जाए निवारण, ऐसा कोई व्रत बतलाओ मुझको आप मुनिगण। ऋषि ने बोला मानव जाति पाप मुक्त हो जिससे, पाप मोचनी एकादशी का व्रत है उत्तम सबसे। इस व्रत को करने से सारे पापों का होता नाश, सच्ची श्रद्धा से जो साधक करता ये उपवास। राजा मांधाता को ऋषिवर आगे बताते हैं, ऋषिवर आगे बताते हैं। हम पाप मोचनी एकादशी की कथा सुनाते हैं, तुम्हें कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण। प्राचीन काल में कुबेर का चैत्ररथ नामक उपवन था। बड़ा ही मनमोहक सुंदर, बड़ा ही प्यारा वन था। गंधर्व कन्या अप्सराएं उसमें विचरण करते थे। इंद्र देव और अन्य देवता भी अवलोकन करते थे। बसंत ऋतु में तरह तरह के खिलते इसमें पुष्प। इसी उपवन में घोर तपस्या करते थे ऋषि संत। एक ऋषि बैठे थे वहां पर लगा के अपना ध्यान।
शिव शंकर के परम भक्त मेधावी जिनका नाम, ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन ऋषि निभाते हैं, वो ऋषि निभाते हैं। हम पाप मोचनी एकादशी की कथा सुनाते हैं, तुम्हें कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण। मेधावी ऋषिवर बैठे थे जहाँ पे ध्यान लगाकर, मंजू घोषा नाम की अप्सरा आई एक वहाँ पर। देख मेधावी ऋषि को मंजू घोषा हो गई मोहित, लेकिन ऋषि के डर से उनके आई न वो नजदीक। दूर बैठकर मंजू घोषा वीणा लगी बजाने, मधुर मधुर वो गाकर गीत उनको लगी रिझाने। शिव शंकर के परम शत्रु कामदेव भी आए, महर्षि मेधावी पर अपनी विजय पाना चाहे। कामदेव मंजू घोषा पर काबू पाते हैं, वो काबू पाते हैं। हम पाप मोचनी एकादशी की कथा सुनाते हैं, तुम्हें कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण। कामदेव ने मंजू घोषा पे कर लिया था अधिकार, कामदेव वशीभूत मंजू घोषा ने किया प्रहार। हाव भाव से अपने अब वो ऋषि को रिझा रही थी, काम बाण अपने नैनों से उन पर चला रही थी। मेधावी ऋषि मंजू घोषा के हो गए अब वशीभूत, प्रेम जाल में उसके फंस कर समय गए वो भूल। लिप्त हुए थे काम वासना में ऋषिवर ऐसे, काम वासना में फंस कर सब भूल गए जैसे। इससे आगे क्या होता है तुम्हें बताते हैं, आओ तुम्हें बताते हैं। हम पाप मोचनी एकादशी की कथा सुनाते हैं, तुम्हें कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण। एक दिन मंजू घोषा ने बोला वापस मुझे है जाना, ऋषि ने बोला अभी आई हो प्रातः को चली जाना। बोली मंजू घोषा वर्ष कई मुझे हो गए मुनिगण, ज्ञात हुआ तब ऋषि को पूरे वर्ष हुए 57। ठगे से रहे ऋषि मंजू घोषा से क्रोध में बोले, ज्ञान ध्यान तप बल मेरे सब तूने नष्ट कर डाले। मेरी तपस्या भंग करी सदगति नहीं पाएगी, श्राप तुझे देता हूँ पिशाचिनी अभी तू बन जाएगी। पिशाचिनी होने का शाप ऋषिवर दे जाते हैं,
ऋषिवर दे जाते हैं। हम पाप मोचनी एकादशी की कथा सुनाते हैं, तुम्हें कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण। हाथ जोड़कर बोली अप्सरा क्षमा मुझे कर देना, पिशाचिनी योनि से मुक्ति का हल बतला देना। अप्सरा की विनती सुनकर उसे बोले ऋषि तत्पल, पिशाचिनी योनि से मुक्ति का बतलाऊं हल। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में एकादशी जो आती, वही एकादशी पाप मोचिनी एकादशी कहलाती। विधि विधान से एकादशी का रखना तू उपवास, व्रत के फल से पिशाचिनी योनि का होगा नाश। ऐसा कहकर पिता के आश्रम में ऋषि आते हैं, आश्रम में ऋषि आते हैं। हम पाप मोचनी एकादशी की कथा सुनाते हैं, तुम्हें कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण। अब वो अपने पिता चैवन ऋषि के आश्रम आए। पुत्र की हालत देख के चैवन ऋषि भी घबराए। पिता ने पूछा ऐसा क्या हुआ पुत्र तुम्हारे साथ, तेजहीन हो गए तुम, मुख पर दिखता है साफ। पश्चाताप करते हुए ऋषि ने सब कुछ है बताया। पुत्र की बातें सुन कर के तब पिता ने ये समझाया, पाप मोचनी एकादशी का व्रत है इसका निवारण। इसका व्रत करने से कटेगा तेरे पाप का बंधन। एकादशी का व्रत करने को पिता बताते हैं, उनके पिता बताते हैं। हम पाप मोचनी एकादशी की कथा सुनाते हैं, तुम्हें कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण। जैसा कहा पिताश्री ने ऋषिवर ने वैसा किया था। एकादशी के व्रत से उनका सारा कष्ट मिटा था। विष्णु जी की पूजा की श्रद्धा से किया उपवास। अंत में मरने पर ऋषिवर ने पाया स्वर्ग का वास। मंजू घोषा ने भी किया था एकादशी का व्रत। इस व्रत को करने से उसका मिट गया सब संकट। पिशाचिनी योनि से उसने भी मुक्ति थी पाई। विष्णु जी की कृपा से फिर वो स्वर्ग लोक में आई। इस व्रत को करने से पाप सभी मिट जाते हैं, पाप सभी मिट जाते हैं। हम पाप मोचनी एकादशी की कथा सुनाते हैं, तुम्हें कथा सुनाते हैं।
ये